नमस्ते, मैं विक्रांत कुमार। आज हमारे शो धर्म से जुड़े में प्रस्तुत हैं आध्यात्म के ज्ञान के सागर डॉक्टर जीवछ ठाकुर। नमस्ते। नमस्ते। आज मैं इनसे कुछ धार्मिक तथ्यों पे चर्चा करूंगा और उसके बारे में उसके विस्तार को जानूंगा। और हाँ, ये हमारे आध्यात्मिक गुरु भी हैं। मैंने जो अध्यात्म सीखा है या गुण को धारण किया है, उनके जो है मार्गदर्शक यही है। तो गुरु जी, आज का सवाल ये है कि कोई भी मनुष्य है, जब वो सुखी संपन्न रहता है तो अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को नहीं खोजता है। जब वो किसी विपदा में पड़ जाता है तब जाके वो अपने कुल देवता को खोजता है कि भगवान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अगर मुझे बचा लिया तो मैं आपको ये दूंगा, 10 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, या एगो खस्सी चढ़ाऊँगा, या बकरा चढ़ाऊँगा, या पाड़ा चढ़ाऊँगा, इस तरह का बात। इसके पीछे आपका क्या है? करो। यही तो दुर्भाग्य है मनुष्य का। यही दुर्भाग्य है जो जब कुछ मिल जाता है तो वो पूरा अंधा हो जाता है। कहता है कि संसार में कुछ नहीं है मेरे सिवा, मैं ही सबका बाप का बाप हूँ, मैं ही पावरफुल हूँ। और जब उसे विपद आता है, जब वो दुख और कष्ट से चारों ओर से वो जब घेर लेता है, तब जो होता है तो अकेले एकांत में जाकर वो जो है अपना अंतरात्मा और चित्कार से वो रोने लगता है कि हे प्रभु, मुझे जान बचाए, मुझे कृपा कीजिए। लेकिन वही इंसान को जब वो कष्ट हरण हो जाता है तो कहता है कि मुझे तो अपना प्रयास से हो गया। आप समझिए कि ये मनुष्य कितना गिरा हुआ इंसान है। और हम अभी तक के इस उम्र में एक ठो चीज महसूस किया हूँ, सत्य सत्य सत्य, धर्म धर्म धर्म, नीति नीति नीति, न्याय न्याय न्याय। इसका यदि पलड़ा भारी होगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं उसे हिला सकता है। और जो आजकल को जो लड़का और लड़कियां जो होता है, माता पिता उसे पढ़ा लिखा देता है, वो कहता है कि ए बेटिया, आज तो घर में जो है जो घड़ी पवनी है, आइए ना, उस दिन घड़ी पवनी है। क्या कहता है? घड़ी पवनी, घड़ी लगाता है, घड़ी पवनी है। घड़ी पवनी का मजाक उड़ाया जाता है, जबकि घड़ी पवनी वही इष्ट देवता को जो पृष्ठ भोजन जो मिलता है वर्ष में, वही है। इसीलिए कहता है कि घड़ी छोड़ो, घर छोड़ो सो छोड़ो, घड़ी कभी नहीं छोड़ो। क्यों? ये कुल देवता का ये असली जो पूजा है वही है। और हम जो कहेंगे ये कि जैसे कि अब आप देखिए, जाइए जहाँ जहाँ जुन हॉस्पिटल में जो जाएंगे तो हर एक ढोका में, हर एक गेट में वहाँ जो है भगवान के समझकर वो जो है मूर्ति का जो है जो मतलब फोटो जो है वहाँ पर रखता है। क्यों रखता है? कि थूक नहीं फेंकेंगे, इसलिए। तब ठीक है, फोर नहीं करेंगे। तो एक मनुष्य से नहीं डरता है, लेकिन उस एक कागज में छपा हुआ से क्यों डरता है? मेरे प्रश्न ये है। मैं आपको सवाल करूंगा और मैं जनता से सवाल करूंगा, यदि नहीं है इस संसार में कुछ तो आप क्यों डरते हो? क्यों? आप जब विपत में आते हो तो क्यों जो कहते हैं भगवान भगवान, मंदिर में जाते हैं, घंटी घंटे कहता है कि मुझे ये करा दिए तो मैं 2 खसी चढ़ाएंगे, ये करा दिए तो मैं 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, ये मुझे मिला दीजिए प्रभु, ये मुझे एक संतान दीजिए तो मैं आपको, मैं जो आप जान के बदला जान मैं देने तैयार हूँ। आखिर क्यों है? व्हाट इज द रीजन? कैन बिहाइंड इट? जी गुरु जी, अगला प्रश्न ये है गुरु जी कि अगर कोई आदमी किसी विपदा में था तो वो अपने कुल देवता को कोई चीज़ के लिए जो है
गच्छा। कुल देवता वा कोई देवी हाँ, जिसका वो मानता तो रहता मैं है। आपको जो अगर मेरा ये बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं आपको 2 खस्सी का चढ़ाना दूंगा। उसके बाद उसका बेटा ठीक हो गया तो वो दुख भूल गया, कुल देवता को भूल गया, चढ़ाना भूल गया, तो इसका दुष्प्रभाव क्या हो सकता है? बाप रे बाप, इसका तो बहुत खतरनाक परिणाम निकलेगा, बहुत खतरनाक। क्योंकि कहिए, क्योंकि हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इस संसार में समझ लिए कि कुछ शक्ति है, इसी को ईश्वर कहता है, जो जिसे हम और आप कोई मनुष्य नहीं उसे हरा सकता है, नंबर 1। क्योंकि वो पूरा पूर्व काल से उस शक्ति अंतर्निहित शक्ति समावेश हुआ है प्रकृति में, अपना तपोबल से और अपना धर्म और कर्म से। जी, जो मनुष्य को, जो पीड़ा में जो मनुष्य रहता है, विपद में रहता है, तो जो उसे कहता है मानता कहता है कि हम ये कर दे, तब क्योंकि वो तो पावरफुल है। आपको तो ये विश्वास करना चाहिए कि मैं जिस देवी और देवता को नाम से मैंने आराधना किया, वो तो जरूर कोई पावरफुल तो होगा, क्योंकि उसको पास में तो तभी तो मनोकामना पूरा हुआ। तो मनोकामना जब पूरा हो गया, आपको विश्वास भी हो गया, तो आप दिन में क्यों घबराते हैं? नंबर 1। यदि आपको ये भी नहीं भूलना होगा, यदि वो पावरफुल है तो आपको किसी भी, यदि आप उसको जो है, यदि अपमान यदि कीजिएगा, यदि कहा हुआ इसका यदि नहीं कीजिएगा, एक तरह से ठगना हो गया, आपको किसी भी समय आपको बर्बादी वो कर सकता है। क्योंकि चाहे वो असुर प्राणी क्यों ना हो, चाहे वो दैविक प्राणी क्यों ना हो। जी। 2 प्रकार का होता है। एक असुर प्राणी जो खाली रगते लेता है, खूने लेता है, और एक तो होता है जो पृष्ठ भोजन, जो सरल और घी का धूप, उसे ही खुश हो जाता है। बस पृष्ठ भोजन, आप शरणागत हुई, शरणागत होकर आपको जो इच्छा होता है उसको लिए भी उसको भी कारण, यदि आप नहीं मार काट करते हैं तब, यदि आप मार काट कर को खाते हैं और उसको मुंह में जो जावी लगाएंगे तो वो फिर नहीं होगा। अच्छा गुरुजी जी, मेरा अगला प्रश्न है कि अगर कोई, एक मेरा दोस्त ही था जो कोरोना से पीड़ित था, तो उसके भले के लिए हम जो है 2 खस्सी कस दिए थे। उसके बाद जो वो बेचारा ठीक हो गया, जब उसको बोले कि हम तुम्हारे शुभकामना के लिए, शुभ स्वास्थ्य के लिए हम 2 खस्सी कसे हुए थे, तो वो बोलता है कि हम खस्सी नहीं चढ़ाएंगे। इस कंडीशन में किसी आदमी को क्या करना चाहिए? वो खस्सी अगर नहीं चढ़ा रहा है, हम गच्छे हैं, तो हमको चढ़ाना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए कि वो जाने? इसका क्या सही रास्ता है? अब देखिए, अब तो बचाने के लिए जो है नियम कहता है 2 ठो। यदि आप गच दिए हैं, कबूल कर दिए हैं, वो उसका मालूम नहीं है, आपको दोस्त को जो पीड़ित है वो बच गया, उसको मालूम नहीं है। यदि आप किए, आप कह दे कि मनोकामना तो आप अच्छा हो जाए तो हम कर देंगे, तो नियम है वो आप ही को चढ़ाना होगा। अच्छा, आप ही को। यदि वो मालूम हो गया उसको कि मेरा दोस्त ने किया था, यदि वो चाहेगा तो आपको इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकता है वो, लेकिन देना पड़ेगा, आप ही को माध्यम बनना पड़ेगा। नंबर 1 तब कटेगा, तब होगा। और उसका इच्छा होगा सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, तो आपको कर सकता है, इसमें फ्रीडम है। जान लिया तो यदि नहीं, आपको जानकारी देना होगा, फिर बाद में जब अच्छा हो जाता है तो बाद में देना पड़ता है, क्योंकि तब तो आपको तो प्रक्रिया में देना पड़ेगा। उसको जो अपना अंतरात्मा में कहेगा नहीं मेरा दोस्त को इकोनॉमी गड़बड़ है, वो कहा मैं भी हेल्प कर देता हूँ, तो उसका बड़कपन होगा, बड़कपन, और उसका एनर्जी और हाई होने लगेगा। कहेगा, वो कहेगा कि वो जिसके नाम, जिस देवी देवता और भगवान को नाम से जो आराधना किया होगा, तो वो उसका जो है मतलब थोड़ा वो वाइब्रेशन जो है वो खुशी होगा कि ये विपद में था, साथी नहीं दे सक रहा है, कोऑपरेट कर रहा है, कोई बात नहीं, उससे क्षमा, वो बहुत खुश होगा। यदि मीडियम बना है, आप यदि परामर्श दिया है, जैसे कि हम किसी को परामर्श देते हैं, मतलब कहते हैं कि ठीक है हम देंगे, ऐसा करेंगे, हम कह देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करेंगे, 2 से 3 दिन में आपको जो है अच्छा हो जाएगा। वो बात 100 में 100 मिल जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। तो 100 में 100 मिल जाता है, तो उस समय में वो तो कह देता है कि हम दूंगा। यदि उस समय में नहीं दिया,
तो हम जो मीडियम था, हम जो कहवाया था, नहीं दिया तो मुझे उसका डबल देना पड़ेगा। डबल, एक ठो कहा है तब मुझे 2 ठो देना पड़ेगा। चाहे 1 किलो लड्डू है तो 2 किलो लड्डू देना पड़ेगा। यदि वो नहीं देगा, हाँ हम देंगे तो पर भी उसको क्षति होगा, उसी को क्षति होगा। हाँ उसी को क्षति होगा, क्योंकि वो तो ठग लिया। गुरुजी लास्ट में एक मेरा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कोई शुभ काम के लिए, मान लीजिए एक लड़का है, 3 लड़का है जो परीक्षा दिया है, परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहा है। हाँ। तीनों परीक्षा में पास हो जाए, उसके लिए एक लड़का क्या किया कि हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। एक लड़का बोला अगर हम पास हो गए भगवान तो उसके लिए हम एगो मुर्गा चढ़ाएंगे, मुर्गा का बलि देंगे। एगो बोला कि अगर हम पास हो जाएंगे तो हम खस्सी चढ़ाएंगे। तो लड्डू में, मुर्गा में, खस्सी में, तीनों 3 तरह का चीज हो गया। उसमें भगवान भेदभाव करके पहले खस्सी वाला को पास कर देंगे या तीनों को करेंगे या किसी का मनोकामना पूरा नहीं। इसका क्या इसके पीछे है कुछ राज की? बहुत राज है। किसका मनोकामना पूरा होगा पहले? बहुत राज है इसमें। जो है आप कौन सी कर्म और नीति से चल रहे हैं, नंबर 1। यदि उसका घर का कोई इष्ट देव है अथवा कोई असुर प्राणी है जिसे देवी मानता है, यदि उसका मुर्गा ले रहा है तो उसको पहला काम मुर्गे वाला को होगा। यदि जिसका घर में यदि खस्सी अथवा छागर जो कहता है, यदि वो लेता है उसका घर में तो वही उसी का काम होगा। यदि उसके घर में वो नहीं चलता है, लड़ियों चलता है, तो लड़ियों वाला का काम ज़्यादा इसमें कि वो किस तरह से वो अपना घर में जो है इष्ट देव की पूजा कर रहा है, कौन सी प्रकार से है, तो उसमें भी अपना कर्म नित्य कोई कभी करते नहीं है। एक ही बार में जब कहेगा हम खसी देंगे तो हमें काम नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो फिर भी नहीं होगा, नहीं होगा तब, क्योंकि दुख पड़ा तो तुरंत खसी दे दूंगा तो हो जाएगा, नहीं होगा, असंभव है। एक कहावत भी है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई, सुख में करे तो दुख काहे कोई। हाँ। तो इसका मतलब है कि अब हम साल भर नहीं पढ़े आप कह देंगे कि खरीदा देंगे तो पास होंगे, असंभव है, ये नहीं होगा। गुरुजी आप आज चैनल में आए हैं, समय अपना महत्वपूर्ण समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अध्यात्म के बारे में जो आप टॉपिक किया इसके संदर्भ में जो मैंने जो शब्द बोलने पाया इसके लिए काटू